नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एसके। इस चैनल के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो खबर वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे समाज को प्रभावित करने वाली है। इस खबर की शुरुआत हम करते हैं संदीप माहेश्वरी, जो कि एक इस देश के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। उनके एक वीडियो जिसमें वो एक स्कैम के बारे में खुलासा करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। मैं थोड़े से इसके बारे में आपको बता दूं। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ये खुलासा करते हैं कि कैसे इस देश का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर जिनका संकेत विवेक विंद्रा की तरफ जाता है, वो कैसे अपने एक बिजनेस मॉडल के थ्रू, एमएलएम जैसे बिजनेस मॉडल के थ्रू कैसे देश के नौजवानों को बेवकूफ बना रहा है और इस देश के गरीबों का पैसा लूट रहा है। ये आरोप है। आरोप किसका है? उस व्यक्ति का जिसने इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें बताई हैं। अगर आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी विवेक विंद्रा का नाम नहीं लिया गया है। बड़ा बिजनेस .com, जो कि विवेक विंद्रा जिस नाम से ये सारा एपिसोड चलाते हैं, उनका कहीं भी नाम जो है कि वो नहीं है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद जैसा कि खबरों के सूत्रों के द्वारा ये पता लगा है कि जो है कि संदीप माहेश्वरी को एक लीगल नोटिस आया है बकायदा इस पूरे वीडियो को लेकर, और उनका एक ट्वीट जिसने पूरे यूट्यूब की दुनिया में एक भूकंप मचा दिया है। वो ट्वीट क्या था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है कि माई टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर to delete my latest video. Let me make absolutely clear, we will not delete it under any circumstances. वहां नीचे भी उन्होंने लिखा है कि in fact the person who exposed this scam in this video has been getting a lot of call to change his statement. I have feeling that it is going to get bad, but I am ready to for it because I am taking this stand for our society. सबसे पहले तो मैं आपको संदीप माहेश्वरी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जो लोग भी संदीप माहेश्वरी को जिन्होंने नहीं सुना है, उनको मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए ओवरव्यू दे देना चाहूंगा। संदीप माहेश्वरी एक देश के ही नहीं बल्कि इस विश्व के एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने चैनल से पैसा नहीं कमाया है। उनका चैनल पे 28 मिलियन से ऊपर के ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर वो इस चैनल से पैसा कमाना चाहें तो वो बहुत ही अलग अलग तरीके से बहुत सारा पैसा वो इस चैनल के माध्यम से कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कह के, उनका जो दलील है इस मामले में कि वो इस चैनल के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इस देश के लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, ना कि पैसा कमाना चाहते हैं। भले ही संदीप माहेश्वरी ने इस पूरे चैनल से पैसा ना कमाया हो, लेकिन जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत यूट्यूब की दुनिया में संदीप माहेश्वरी का है, वैसा शायद किसी भी यूट्यूबर का नहीं है। तो ये है संदीप माहेश्वरी। ये फाइनेंस से रिगार्डिंग जो है कि वीडियो अपलोड करते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं सक्सेसफुल लोगों के, और जो है कि लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, स्पिरिचुअलिटी, माइंड को के साथ कैसे जो है कि बिहेव किया जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। देश में लोग इनको बहुत प्यार करते हैं और इनके वीडियोस काफ़ी पसंद किए जाते हैं। वही मैं विवेक विंद्रा के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं
कि विवेक विंद्रा भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने भी अपने रिसर्च रिपोर्ट, खास तौर से वो बिजनेस के रिगार्डिंग वो अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग जो है कि वीडियो के माध्यम से उन्होंने देश के लोगों को काफी एजुकेट किया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि विवेक विंद्रा पर ये चाहे अनचाहे में ये आरोप लगने लगा कि उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल के माध्यम से देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और उनसे जो है कि पैसा ऐंठने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मैं एक थोड़ा सा और बता दूं कि संदीप माहेश्वरी के उस वीडियो में एक शख्स एक्सपोज करता है कि कैसे एक इस देश का बड़ा यूट्यूबर अपने बिजनेस उसकी जो एक पूरा बिजनेस मॉडल लेकर आता है जिसमें 35,000 से लेके लाखों तक के जो है कि फीस होती है अलग अलग जो है कि सेगमेंट में, और वो बिजनेस सिखाने के नाम पे वो फीस लेते हैं, लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता और उनको एक सेलमैन की तरह जो है कि वो प्रेजेंट किया जाता है। और सेलमैन ऐसा भी नहीं, अगर आप एमएलएम के पूरे कॉन्सेप्ट को देखें तो एमएलएम में एक व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसी प्रोडक्ट को जो है कि वो अलग अलग वो पूरा कॉन्सेप्ट बेचता है और उस कॉन्सेप्ट से उसको जो है कि वो पैसा आता है। तो कहीं ना कहीं जो टॉप के जो कुछ लोग होते हैं जो इस मामले में पूरे चालाक लोग होते हैं वो शीर्ष पर बैठे होते हैं, लेकिन उसके बाद जिन जो है कि मासूम लोगों को शिकार बनाया जाता है इसमें, वो कहीं ना कहीं वो पहले ही गरीबी के मारे होते हैं, उसके बाद उनको इनकम का लालच देकर उनसे जो है कि पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। एक इसी तरीके के सेगमेंट के बारे में वो जो है कि व्यक्ति इस वीडियो में एक्सपोज करता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा विवेक विंद्रा जी के बारे में। आखिर ये शक गहरा कैसे जाता है? ऐसा पता लगा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि संदीप माहेश्वरी ने एक तो ये ट्वीट किया, दूसरा कि विवेक विंद्रा की टीम से एक लीगल नोटिस इस जो है कि गया है संदीप माहेश्वरी को। ये इस बात की पुष्टि मैं जो है कि नहीं कर रहा हूं, ये सूत्रों के हवाले से, खबरों के हवाले से जो है कि वो पता लगा है, और जो इस बात को और भी पुष्टि कर देता है कि कहीं ना कहीं अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी है। संदीप माहेश्वरी और विवेक विंद्रा, विवेक विंद्रा शक के कैटेगरी में इसलिए भी आ जाते हैं। विवेक विंद्रा की अगर बात देखा जाए तो कुछ समय से सरकार के साथ विवेक विंद्रा की नजदीकियां बढ़ी हैं, और ये नजदीकियां ऐसे ही नहीं बढ़ी हैं। अगर आप देखें, गौर करें तो एक साल के दौरान जब बीजेपी और मोदी सरकार को ये महसूस हुआ कि जो गोदी मीडिया है, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, यानी जो सरकार समर्थित मीडिया है, उस पे जो एंकर्स की जो ऑथेंटिकेशन है, उनकी जो प्रामाणिकता है वो बहुत कम हो गई है और लोगों ने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया है। इसका कारण एक और भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितने बेहतरीन न्यूज एंकर्स या जो पत्रकार थे, चाहे उसमें अविशार शर्मा हो, चाहे उसमें जो है कि पुण्य पशुन वाजपेयी हो, या फिर उसमें अगर आप देखें रवीश कुमार हो, या ये जो भी पत्रकार हैं, वो कहीं ना कहीं उनको उन न्यूज चैनलों से निकलने पर मजबूर कर दिया गया या फिर निकाल दिया गया, और वो अब यूट्यूबर पे हैं और लोग यूट्यूब के माध्यम से जो है कि वो देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे तो आने वाला यूथ उनसे कहीं ना कहीं छिटक जाएगा। तो उन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को चिन्हित किया और उनके माध्यम से सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार शुरू किया, और इसी चयन में एक नाम विवेक विंद्रा का भी है।
अगर आप कुछ महीनों से देखें तो विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर सरकार के कई मंत्री जो है कि उनके साथ आकर उनको इंटरव्यू देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चाहे वो पीयूष गोयल की बात हो, चाहे वो नितिन गडकरी जी की बात हो, या फिर जो है कि मनोज तिवारी की बात हो। इसके साथ साथ जो बीजेपी समर्थित जो धर्म गुरु हैं वो भी जो है कि विवेक बिंद्रा उनके साथ नजदीकियां बढ़ती हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम के जो है कि धीरेन्द्र शास्त्री हों या दूसरे लोग हों। तो ये कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा को इस बात का घमंड भी हो गया होगा कि पिया मोरे थानेदार अब डर काहे का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा ने ये, अब उनको ये नहीं लगा कि भाई आप जो करने जा रहे हैं वो किसको प्रभावित करने जा रहा है। और विवेक बिंद्रा जैसा जो है कि समझदार आदमी जब कोई चीज लॉन्च कर रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि उसको इस बात का अंदाजा नहीं ना लगा हो कि ये किसको जो है कि वो प्रभावित जो है कि वो करने वाला है। वैसे तो अभी ये खबर उतनी नहीं खुली है, यूट्यूब पे धीरे धीरे इसके बारे में वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। और विवेक बिंद्रा, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर विवेक बिंद्रा ने सचमुच ये गलती हुई है, चाहे वो जाने में या अनजाने में, तो उनको यूट्यूब पर आकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। और अगर विवेक बिंद्रा ये सोच रहे हैं कि सरकार उनको बचा लेगी, तो विवेक बिंद्रा शायद ये नहीं समझते कि सरकार सिर्फ उन्हीं को बचाती है जो उनके फायदे में होते हैं। सरकार तो सरकार है, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन है। तो विवेक बिंद्रा कहीं इस भुलावे में ना रहें कि सरकार के जो मंत्री संतरी और जितने जो है कि पावर है वो उनको बचा लेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विवेक बिंद्रा लीगल उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। विवेक बिंद्रा ने नैतिक तौर पे जो है कि वो गलत काम किया है, गैर कानूनी कानूनी तौर पे कोई गलत काम नहीं किया है। तो इस पूरे स्कैम से उनको कोई जेल नहीं होने वाली। लेकिन अगर विवेक बिंद्रा की रेपुटेशन सोशल मीडिया से अगर घटती है या खत्म होती है, तो वाकई विवेक बिंद्रा के लिए आने वाले समय में ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि इस पूरे बिजनेस मॉडल को लॉन्च करने से पहले उसके भविष्य के बारे में विवेक बिंद्रा को धीरेन्द्र शास्त्री जी से तो पूछ लेना चाहिए था कि बाबा आखिर इसमें क्या है और इसका भविष्य क्या है। और अगर वो उस समय भूल चुके हैं, नहीं पूछ पाए, तो अब तो जाके उनको पूछ लेना ही चाहिए कि बाबा अब क्या किया जाए। तो आइए देखते हैं कि भविष्य में संदीप माहेश्वरी को क्या विवेक बिंद्रा झुका पाते हैं या नहीं, या संदीप माहेश्वरी ने जो अपनी इमेज बनाई है वो इमेज अपनी इमेज के साथ खड़ा रहते हैं, या फिर सरकार उनको भी कटघरे में ले लेती है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आप इस बात पे क्या सोचते हैं, क्या आप संदीप माहेश्वरी से वाकई आप उनसे जो उन्होंने किया वो सही है, या विवेक बिंद्रा सही है, या आप इस पूरे एपिसोड के बारे में कौन सही है कौन गलत है, आपकी क्या राय है, आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइएगा, ताकि आने वाले समय में मैं और इस पे जो है कि वीडियो बना पाऊं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आधा अधूरा काम मत कीजिएगा। जो ऑल बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है तो आप वैसे ही कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद।